भक्ति बिंदु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी भक्त ध्रुव कृष्ण के एक महान भक्त की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। राजा उत्थनपाद की दो पत्नियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि थी। सुनीति का एक पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्थमन था। सुनीति बड़ी थी और धर्म का जीवन जीने वाली एक परिपक्व महिला थी। सुरुचि युवा और गौरवान्वित थी और अपने दिखावे के घमंड में रहती थी। राजा भी पूरी तरह से सुरुचि के आकर्षण के वशीभूत थे और उस पर इतने मोहित थे कि उन्होंने सुनीति और ध्रुव पर कम ध्यान दिया। सुनीति को इसकी जानकारी थी, इसलिए वह अलग होकर गरिमा के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने सम्मान का धार्मिक जीवन व्यतीत किया। सुरुचि ने राजा को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया और वह राज दरबार और राज्य के मसलों में उलझने लगी। दरबार स्थगित होने के बाद एक दिन राजा उत्थनपाद अपना समय सुरुचि के साथ बिता रहे थे। सामने ध्रुव और उत्थमन खेल रहे थे। अचानक उस्मान दौड़कर राजा के पास गया और उसकी गोद में बैठ गया। राजा ने उसे अपने पास रखा और पिता के प्रेम से गले लगा लिया। ये देख ध्रुव भी दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठ गया, लेकिन सुरुचि ने उसे खींचकर फर्श पर पटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ। यदि तुम्हें अपने पिता से प्यार करना है तो तुम्हें मेरे बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। तुम मेरे जैसी माँ पाने के लिए भाग्यशाली नहीं थे। अब आप जा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और फिर से जन्म लेने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने पिता की गोद में बैठने का और कोई उपाय नहीं है। राजा ने एक शब्द भी नहीं बोला तो ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास दौड़ा। सुनीति ने अपने बेटे को सांत्वना दी और पूछा, क्या गलत हुआ मेरे बेटे? क्यों रो रहे हो? जब मैंने अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश की तो सुरुचि माँ ने मुझे डांटा। ध्रुव ने समझाया, सुनीति, खेलने से तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। तुमने स्नान नहीं किया, यही उसके इनकार का कारण हो सकता है। ध्रुव, लेकिन उत्थमन भी मेरे साथ खेल रहा था। उसका पसीना और गंदगी पिताजी ने पोंछा था। सुनीति, उसने तुमसे क्या कहा? ध्रुव, उसने कहा, अगर मुझे पिता की गोद में बैठना है तो मुझे उसके बेटे के रूप में जन्म लेना होगा और उसने मुझे इसलिए तपस्या करने को कहा। सुनीति, उसने जो कहा वह सही है। केवल भगवान के आशीर्वाद से ही हम भाग्यशाली बन पाते हैं। ध्रुव चलने लगा। माँ, मैं भी अपने पिता के निकट उस परम स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तपस्या करूँगा। सुनीति ने उसे सलाह देते हुए कहा कि वह तपस्या जैसी कठिनाइयों से गुजरने के लिए बहुत छोटा है और उसे वापस आने के लिए कहा। ध्रुव, मुझे मेरे रास्ते से मत रुको माँ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सफलता मिले। जैसा कि आपने कहा, ईश्वर ही सबकी रक्षा करता है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए और उनसे न रोने के लिए कहा। उनके आशीर्वाद से वह अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे न तो भूख लगी और न ही प्यास। ध्रुव बस आगे चल दिया। रास्ते में उनकी मुलाकात नारद महर्षि से हुई। नारद, कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे? ध्रुव, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। क्या आप अकेले इतनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए बहुत छोटे नहीं हैं? नारद ने पूछा, आपके आशीर्वाद से मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया। इस युवा लड़के के दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर नारद ने उसे आशीर्वाद दिया। अत्यधिक विश्वास और भक्ति वाले किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान के दर्शन मिलेंगे। आप एक धन्य बच्चे हैं। भगवान आपके सामने प्रकट हों और आपको मनचाहा वरदान दें। श्री नारायणन के बारे में सोचें और दिव्य मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
प्रभु बहुत दयालु हैं और वो अवश्य आपकी सुनेंगे। इसके साथ ही नारद अंतर्धान हो गए। ध्रुव मंत्र जपते हुए आगे बढ़े। फिर वो मधुवन पहुँचे। उन्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया। उन्होंने अपना उपवास शुरू कर दिया। शुरुआत में वह पानी और फल लेते थे, फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने सारा खाना और पानी त्याग दिया। उनकी प्रबल तपस्या ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सभी जीवित चीजों में अशांति थी। देवताओं ने शरण मांगी और भगवान विष्णु से उनकी मदद करने का अनुरोध किया। भगवान ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया। भगवान विष्णु मधुवन पहुँचे। हवा ने पेड़ों को छुआ, उन्होंने पूरे जंगल में फूलों की वर्षा की और पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में गाने लगे। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। सारा संसार एक दिव्य सुगंध से भर गया। भगवान विष्णु ने ध्रुव को छुआ और उन्होंने ध्रुव की तपस्या से अपनी आंखें खोल दी। भगवान विष्णु ने ध्रुव से पूछा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? परंतु ध्रुव भगवान की ओर देखकर कुछ भी बोल नहीं सके। वह आंखों में आंसू भरकर भगवान विष्णु की ओर देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि भगवान को गले लगा लूं और जाने न दूं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह उसकी सभी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का अंत है। ध्रुव लेट गए और अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोए। भगवान विष्णु ध्रुव को पकड़कर अपनी गोद में ले लेते हैं और उसकी जलन और भूख को ठीक करते हैं। ध्रुव ने कहा, सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं कांच के टुकड़ों की तलाश में जंगल में आया था, लेकिन बदले में मुझे हीरे जैसे भगवान विष्णु के दर्शन मिले। तब उसने सोचा कि सांसारिक सुखों के लिए उसकी पिछली सभी इच्छाएं सिर्फ उसकी अज्ञानता के कारण थीं। असली खुशी भगवान कृष्ण से प्रेम करने में है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।